अल्हम्दुलिल्लाह हदाना अल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तक़ीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मुअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, आज मैं एक अहम बात आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। वो बात यह है कि इस्लाम और दीन और अक़ीदा ये बहुत अहम चीज़ें हैं। हमेशा शख्सियत को नहीं देखा जाता, अक़ीदे को देखा जाता है। हमेशा उसका साहिबज़ादा होना या उसका गद्दी नशीन होना या उसका एक बड़ी दरगाह का गद्दी नशीन होना, ये चीज़ें नहीं देखी जाती। हमेशा अक़ीदा देखा जाता है, उसका नज़रिया देखा जाता है, उसका अमल देखा जाता है। अगर किसी गद्दी नशीन का या किसी साहिबज़ादे का या किसी मौलवी का अक़ीदा अहले सुन्नत वाला है, उसका नज़रिया उसका अमल अहले सुन्नत वाला है, तो उसका मकाम उसकी शान बिल्कुल मुसल्लम है। और अगर किसी गद्दी नशीन का और किसी मौलवी का अक़ीदा अहले सुन्नत वाला नहीं है, उसका अमल उसका नज़रिया, तो उसका अहले सुन्नत के अंदर कोई लेवल नहीं है। वो अपने आप को सुन्नी नहीं कह सकता। अगर वो अपने आप को सुन्नी कहता है और अपने आप को अहले सुन्नत में शुमार करता है, तो यूँ समझे वो एक धोखा दे रहा है और उसी धोखे से आवाम को गुमराह कर रहा है, चाहे वो कितनी भी दरबार का बड़ा गद्दी नशीन क्यों ना हो। पहले अक़ीदा है, दीन है, इस्लाम है, अमल है, नज़रिया है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। चाहे उसके साथ बड़े बड़े मुरीदीन भी हों, मशहूर भी बड़ा हो, सैयद हो, फ़कीर हो, मुफ्ती हो, जो भी हो, उसका नज़रिया उसका अक़ीदा ज़रूरी है, शख्सियत ज़रूरी नहीं है। अगर पीर है, सैयदज़ादा है, उसका अक़ीदा अहले सुन्नत वाला नहीं है, तो उसका अहले सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसकी ताज़ीम उसका अदब कोई ज़रूरी नहीं है। और जिसका अक़ीदा अहले सुन्नत से टकराता हो, वो किस चीज़ का पीर हो सकता है, वो किस चीज़ का सैयद हो सकता है। अक़ीदा ज़रूरी है, नज़रिया अमल ये ज़रूरी है। तो नाज़रीन करम, कुछ अरसा खामोशी रही। मुफ़क्किर इस्लाम, फ़ातिह वहाबियत नजदियत ख़ारिजियत, मुफ्ती आज़म क़लंदर लाहौरी, पीर तरीक़त रहबर शरीयत डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली हफ़िज़हुल्लाह ताला के ख़िलाफ़ वो कीड़े मकोड़े काफ़ी अरसा खामोश रहे। फिर कुछ अर्सा पहले इसी 12वें महीने के अंदर 2021 में इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई। उसके अंदर पीर तरीक़त रहबर शरीयत कन्ज़ुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली हफ़िज़हुल्लाह के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी की गई, सारी दुनिया ने देखा। फिर वो कीड़े मकोड़े उछल रहे हैं। एक वो पिंडी का है, हनीफ नामी मौलवी, जाहिल मुतलक है, इस जहल को इतना भी नहीं पता। और जहल इंसान, ओए पागल इंसान, ओए मजनू इंसान, ओए बेवकूफ़ इंसान, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह पर इतराज़ करने से पहले फतवा रिज़वी शरीफ का मुताला तो कर। चबल इंसान, किसने पता नहीं तेरे पीछे ये मुनाज़िर का पूछन लगा दिया है। ये मैं हनीफ नामी मौलवी से कह रहा हूं कि चबल इंसान, चबल बड़ा चबल तू इंसान है। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब पर इतराज़ करने से पहले फतवा रिज़वी शरीफ का मुताला कर। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, इनका तर्जमा, इनका जो हाशिया है, इनका मुताला तो तू कर। आला हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताबों का मुताला तो तू कर। जहल इंसान, चबल बट्टा चबल तू है, इतना बेवकूफ़ है। तू हसद के अंदर, बुग़्ज़ के अंदर आकर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब की मुखालफत कर रहा है। तू जहल को ये भी नहीं पता कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने क्या लिखा है ख़ता के मुतालिक। मुतला ख़ता क्या होती है, ख़ता इज्तिहादी क्या होती है। जहल इंसान, ये तो पढ़ना आला हज़रत रहमतुल्लाह ने फतवा रिज़वी शरीफ के अंदर क्या क्या लिखा है, और पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या क्या लिखा है, और काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या क्या लिखा है, और ग़ुलाम रसूल सईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या क्या लिखा है, और ख़ुद तेरा रूहानी बाप डॉक्टर ताहिरुल कादरी, जो तेरा पसंदीदा डॉक्टर है ताहिरुल कादरी, उसने क्या क्या लिखा है। जहल इंसान, इनकी किताबों को पढ़े, तुम्हें पता चलेगा, तेरी सोच ठिकाने पर लगेगी कि इन लोगों ने क्या क्या लिखा है। मुतलक ख़ता लिखी है या ख़ता इज्तिहादी लिखी है। और जितने भी मौलवी हैं, मुझे इन पर हैरत होती है कि कहते हैं कि मुतलक ख़ता
ओए पागल जहल इंसान, फतवा रिज़विया शरीफ का मुताला कर, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की किताबों का मुताला कर और पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताबों का मुताला कर, तुम्हें पता चल जाए। फिर कुछ वो लोग जिन्होंने अपने बुजुर्गों की कापियां रखी हुई हैं, उन कापियों से सबक पढ़ाते हैं। अपने बुजुर्गों की कापियां, फोटो कापियां असबाक वाली वो रखी हुई हैं, उनसे देख कर सबक पढ़ाते हैं। आज अपने आप को बड़ा मुहद्दिस कहते हैं, बड़ा मुदर्रिस कहते हैं, बड़ा मुफ्ती आजम कहते हैं, बड़ा उस्ताद कहते हैं कि ये बड़ा माहिर है, ये दरसी किताबों का बड़ा काबिल है। हालांकि उसकी अपनी इल्मी लियाकत इतनी है कि उसने अपने बुजुर्गों की फोटो कॉपी रखी हुई हैं, उनसे देख कर पढ़ाता है। फिर कंजुल उलमा कलंदर लाहौरी, मुफ्ती आजम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह की मुखालफत करता है, उसके खिलाफ बातें करता है, ये उसकी इल्मी लियाकत है। फिर मुफ्ती आजम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह पाक आपको उम्र खिजरी अता फरमाए, आमीन। आप तो इतनी बड़ी शख्सियत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह का नाम सुनकर बातिल घबरा जाते हैं, उनके मदरसों में, उनके घरों में जलजला पपा हो जाता है डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब का हाफिज़हुल्लाह का नाम सुनकर। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान नहीं, अरब नहीं, बांग्लादेश नहीं, इंडिया नहीं, वो नजद के गंजे पत्थर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब का नाम सुनकर वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। ये मुफ्ती आजम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब का मकाम है, तुम क्या चीज हो, तुम किस बात की मूली हो। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह से बातिल बातअकीदा गुस्ताख लोग नाम सुनकर वो अपने कमरों में छुप जाते हैं, नाम सुनकर वो घबरा जाते हैं। तुम तो कोई चीज भी नहीं हो, तुम्हारे लिए तो डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब के शागिर्द, मेरे जैसे गुलाम, मेरे जैसे खादिम तुम्हारे लिए काफी हैं। और मजे की बात यह है कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह इतनी बड़ी शख्सियत हैं, इल्मी और बाअमल शख्सियत है अल्हम्दुलिल्लाह। हर जिले के अंदर, हर तहसील के अंदर, हर मुल्क के अंदर, हर सूबे के अंदर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब के शागिर्द, वो सिर्फ ज़रा यज़रिब राट लगा के वो शागिर्द नहीं, मुनाज़िरीन अल्हम्दुलिल्लाह, मुनाज़िरीन बातिल के सामने, बातिल की आंखों में आंखें डालकर बातें करने वाले डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब के शागिर्द मौजूद हैं, हर जिले में मौजूद हैं, हर शहर में मौजूद हैं, हर मुल्क में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम उस आदमी के पीछे पड़े हुए हो, उसके पीछे बातें करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपना हसद, अपना बुग़्ज़, अपनी मुनाफ़क़त, इसके अलावा कुछ चीज भी नहीं है। तो डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह के शागिर्द हर मुल्क, हर जिले। फिर मजे की बात यह है, उस बंदे को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह को अल्लाह ने वो मकाम अता किया है। तसानीफ के मैदान में देखो तो डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह का पहला नंबर है। मुनाजरे के मैदान में देखो तो डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब का पहला नंबर है। तहरीक ख़त्म नबूवत के मैदान में देखो तो डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब का पहला नंबर है। तहफ़्फ़ुज़ अक़ीद अहले सुन्नत के मैदान के अंदर देखो तो डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह का पहला नंबर है। मुदर्रिसीन की फहरिस्त में देखो तो डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह का पहला नंबर है। और इल्मी मैदान में डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह का पहला नंबर है। कोई मैदान खाली नहीं है। उस बंदे को अल्लाह ने ऐसा मकाम अता फरमाया कि हर मैदान में उस आदमी का कद बुलंद है, उसकी शान, उसकी अजमत। लेकिन ये वो लोग जो कदर वाले हैं, जो कदर वाले हैं, वो जानते हैं जिनके दिलों में हसद, मुनाफकत, कीना और अहले सुन्नत का नाम लेकर अवाम को गुमराह करना, उनके पैसे उनसे हासिल करना, अहले सुन्नत का नाम लेकर पैसे इकट्ठा करना, वो इन चीज़ों को नहीं मानेंगे। जो दर्द रखने वाले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह दर्द रखने वाले जितने भी उलमा अहले सुन्नत हैं वो डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह के साथ हैं।
जितने भी सहीहुल अकीदा गद्दी नशीन है वो डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह के साथ है। चांद गद्दी नशीन, चांद मौलवी जिनके दिलों में बुग़्ज़ है, हसद है, मुनाफ़क़त है, वो डॉक्टर साहब की मुखालफत कर रहे हैं। मगर फूंकों से चराग बुझाया ना जाएगा, इनके बकवास करने से कुछ नहीं पड़ेगा। जलाली साहब को अल्लाह ने ऐसा मकाम अता फरमाया है इल्मी मैदान में, तहरीक ख़त्म नबूवत के मैदान में, मुनाजरा के मैदान में। ये गद्दी नशीन आज चांद गद्दी नशीन मुखालफता कर रहे हैं। इनसे पूछा जाए तो तुम्हारे उर्सों का दिफा किसने किया है, तुम्हारी मज़ारात की चादरों का दिफा किसने किया है, बताओ, इनसे पूछो। आज ये उस आदमी के पीछे पड़े हुए हैं, उसके पीछे बातें करते हैं। तो डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह को अल्लाह ने यह मकाम अता फरमाया। फिर ये जो चांद गद्दी नशीन है, कीड़े मकोड़े डॉक्टर साहब की मुखालफत कर रहे हैं, कीड़े मकोड़े, इनसे पूछो आज दिन तक तुमने कोई बदमज़हब आदमी सुन्नी किया है? इनसे पूछो। ये जो कीड़े मकोड़े आज बकवासें कर रहे हैं, किसी एक बदमज़हब, वो बातिल मज़हब का मुदर्रिस हो, बातिल मज़हब का मस्जिद का इमाम हो, उनका हाफिज हो, उनका कारी हो, उनका आलिम हो, उनका मुफ्ती हो, किसी एक को तुमने सुन्नी बनाया है? ये जो कीड़े मकोड़े गद्दी नशीन आज बकवासें कर रहे हैं, इनसे पूछो। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह वो आलिम बामल है, वो मुफ्ती आज़म है, वो पीर तरीक़त रहबर शरीयत अल्हम्दुलिल्लाह के मुझ नचीज़ समेत अल्हम्दुलिल्लाह कई बातिल मजहब के लोग, जो बातिल मजहब के मुदर्रिसीन, उनके आइमे मसाजिद, उनको पकड़ कर दलाल के मैदान में, इल्म के मैदान में डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह ने मुतमईन करके अहले सुन्नत व जमात में दाखिल कर दिया है। यूं कह दूं कि जहन्नम के रास्ते से हटाकर जन्नत के रास्ते पर खड़ा कर दिया है। यह डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह की बहुत बड़ी करामत है कि वो लोग नहीं, अवामी लेवल के नहीं, वो उलमा, बातिल मजहब के उलमा, उनके कुरा हजरात, उनके हुफाज और उनके मुदर्रिसीन, उनके आइमे मसाजिद, उनको डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह ने इल्म के मैदान में, ये तो गद्दी नशीन जो आजकल डॉक्टर साहब की मुखालफत कर रहे हैं, कीड़े मकोड़े, इनको इल्म के साथ क्या गर्ज है? हनीफ नामी मौलवी को इल्म के साथ क्या गर्ज है? तो डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह ने उन लोगों को मुझ समेत इल्म के मैदान में मुतमईन करके अहले सुन्नत व जमात के अंदर दाखिल करके अपना मुरीद भी बना दिया है और सुन्नियत का रंग भी चढ़ा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह की बहुत बड़ी करामत है। और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह की ये मुखालफत करने वाले, हसद करने वाले, ये खुद ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब का जिक्र, आप हाफिज़हुल्लाह के शागिर्दों का चर्चा, ये ख़त्म नहीं होगा। ये कीड़े मकोड़े तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन डॉक्टर साहब के शागिर्द ख़त्म नहीं होंगे। क्यों? डॉक्टर साहब हाफिज़हुल्लाह के शागिर्द हर ज़िले में, हर तहसील में, हर सूबे में, हर मुल्क में मौजूद हैं। वो ऐसे शागिर्द भी नहीं वो जिन्होंने सिर्फ सरफ़ सग़ीर ज़रबा यज़रिबु रटी हुई है, वो नहीं। डॉक्टर साहब के ऐसे शागिर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मुनाज़िरीन हैं, जो बातिल की आंखों में आंखें डालकर बातें करने वाले हैं। ये तो गद्दी नशीन और जो चंद मौलवियाँ डॉक्टर साहब की मुखालफत कर रहे हैं, ये तो उनका सामना भी नहीं कर सकते, बातिल मजहब का, बातिल मजहब के मौलवियों का सामना भी नहीं कर सकते। तो डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह की कितनी बड़ी करामत है कि बातिल मजहब के वो लोग जो उनके आइमा मसाजिद थे, उनके मुदर्रिसीन थे, उनके कारी थे, उनके हाफिज थे, डॉक्टर साहब हाफिज़हुल्लाह ने उनको मुतमईन करके अहले सुन्नत में दाखिल भी कर दिया है और अपना मुरीद भी बना दिया है। इससे बड़ा पीर कौन हो सकता है? जो अक़ीदे अहले सुन्नत का मुहाफिज हो, इससे बड़ा पीर कौन हो सकता है? बड़ा पीर इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब है और मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी हाफिज़हुल्लाह, और इसके अलावा भी बहुत सारे सहीहुल अक़ीदा सुन्नी वो पीर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर साहब हाफिज़हुल्लाह इतने बड़े पीर हैं कि बातिल मजहब के लोगों को पकड़कर अहले सुन्नत में दाखिल कर दिया है, उनको मुतमईन किया है। ये करामत है, ये करामत है, ये करामत है मुझे समेत अल्हम्दुलिल्लाह।
ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे समय डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ने बातिल मजहब के, गुमराह मजहब के, गुस्ताख मजहब के मौलवियों को पकड़कर अहले सुन्नत में दाखिल कर दिए। इससे बड़ी करामत कौन सी हो सकती है? इससे बड़ा पीर कौन सा हो सकता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है रब्बुल जलाल हम सबको अक़ायद अहले सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह को उम्र खिज़री अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको हासिदीन के हसद, मुनाफिकीन की मुनाफ़कत और शरीरों के शर से महफूज फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फैज़ान कन्ज़ुल उलमा जारी रहेगा इंशाअल्लाह।